हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। बहुत दिन से आप लोग की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि लैपटॉप खराब है। तो इस वजह से आपकी आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी अभी भी जो इसी तरह है, पता नहीं कैसे 47% चार्ज हुआ है। देखते हैं कितनी देर चलेगा। आधे एक घंटे जो भी हो पाएगा उतनी देर में जो भी आप लोग के टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो अब आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। 2 या 3 क्लासेस होंगी, वो आप लोग की करा दूंगी मैं। एक सेकेंड। 2 या 3 क्लासेस आप लोग की होंगी बायोलॉजी की, जिनमें सारी की सारी बायोलॉजी कंप्लीट करा दूंगी। और उसके बाद आप लोग की किसी दिन फिजिक्स का मैराथन करा दूंगी, किसी दिन केमिस्ट्री, किसी दिन मैराथन मतलब आपका बायोलॉजी। 3 दिन करके मतलब आप लोग को 30 के पहले ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और बाकी सीडीपी जो है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट की मैराथन आएगी। 1 बाय 1 आएगी, जैसे अरेंज हो पाएगा वैसे वैसे। कोई एग्जैक्ट टाइमिंग भी नहीं बता सकती हूँ। जैसे जैसे अरेंज हो पाएगा आप लोग को मैं अपडेट करती रहूंगी। वही रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, पुष्प, फल एवं पादप जनन, इनके बारे में हम आज का क्लास जो है वो करेंगे। सबसे पहले इनकी थ्योरी समझेंगे। इनकी थ्योरी समझने के बाद कुछ इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारा आज का सेशन। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 पार्ट्स आपके किस तरीके से होते हैं? आउटसाइड से लेकर के इनसाइड, बाहर से लेकर के अंदर की तरफ ये जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कैलिक्स, फिर इसके बाद होता है आपका कोरोला, इसके बाद होता है एंड्रोशियम, उसके बाद होता है जाइनोशियम। ये आपके 4 पार्ट्स हैं जो कि प्लांट्स के होते हैं बाहर से अंदर की तरफ। जो आपका पहला दो है मतलब कि कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों ही नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। नॉन प्रोडक्टिव नहीं, नॉन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्शन मतलब इनसे नहीं होता है। ये वस्क्यूल किस चीज के लिए होते हैं? प्लांट की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए होते हैं, एक तरीके की एसेसरीज का काम करते हैं। और बाकी के जो दोनों हैं एंड्रोशियम और जाइनोशियम, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव होते हैं, कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला ये दोनों आपका नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, और एंड्रोशियम जाइनोशियम ये दोनों ही आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिक्स की। जो कैलिक्स है आपका, वो सबसे पहले तो सेपल्स को बोला जाता है। सेपल्स मतलब बाहर जो आपको क्या नाम है, ग्रीन कलर का ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे कवरिंग दिखाई पड़ती है ग्रीन कलर की, इस तरीके से इसके ऊपर कली लगी होती है ना, और कली के अलावा इधर इधर ये ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो सेपल्स होते हैं वो ही कैलिक्स कहलाता है। ग्रीन कलर का होता है, पत्ती के जैसे पत्ती के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा जो कली होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब कि फ्लावर बड जो होता है, फ्लावर बड को कली बोलते हैं, तो कली को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये काम होता है आपका कैलिक्स का। अब बात करते हैं कोरोला की। जो कोरोला है आपका, एक मिनट, जो कोरोला है वो पेटल्स को बोला जाता है। जितने भी आपके क्या नाम है, क्या फूल वगैरह होते हैं, उन फूल की जो पत्तियां होती हैं, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, उन पंखुड़ियों को कोरोला बोला जाता है, मतलब कि पेटल्स बोला जाता है। पेटल्स मतलब ही आपका कोरोला है। ये कैसे होते हैं? पहली चीज, ब्राइट कलर के होते हैं, कई सारे कलर में, किसी भी कलर में हो सकते हैं, और अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव किस चीज के लिए होते हैं? हम उनको तोड़ के यूज कर ले इसलिए नहीं होते हैं। अट्रैक्टिव होने का मतलब है कि इनका पॉलिनेशन होता रहे, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी तो जो ये प्लांट्स हैं इनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ेगी। तो इसी वजह से ये जो पेटल्स होती है वो ब्राइट कलर की होती हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं या जो बर्ड्स हैं या जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर मतलब कौन? जो कि पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं, उनको पॉलिनेटर कहा जाता है। तो जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बर्ड्स हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं, इनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका कोरोला, और ये हो गया आपका कैलिक्स। ये दोनों चीजें आपको बता दी। नॉर्मल अगर मान लीजिए आपका इकट्ठा बोला जाए सारी की सारी, जैसे मान लीजिए ये कमल है, लोटस है, तो इन सब की बात करेंगे।
अगर कलेक्टिवली इनकी बात करेंगे, एक साथ इनके बारे में बात करेंगे, तो एक साथ इसको कोरोला बोला जाता है। और अगर मान लीजिए हम इनमें से किसी एक की बात करें, किसी एक पंखुड़ी की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए केवल इंडिविजुअल यूनिट है, तो उसको पेटल बोला जाता है, उसको पेटल बोला जाता है। कलेक्टिवली बोलेंगे तो या तो पेटल्स कहेंगे या तो कोरोला बोलेंगे, पर अगर हम कलेक्टिव यूनिट्स की बात करेंगे, इन सारी की सारी पंखुड़ियों को एक साथ बात करेंगे, तो उसको कोरोला बोला जाता है। थर्ड आपका है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये स्टेमन्स को कहा जाता है। जो स्टेमन्स होती है ना, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, नर प्रजनन भाग होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोशियम कहलाता है, या फिर उसको स्टेमन्स कहते हैं। ये क्या करता है, ये पॉलेंस प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये क्या करता है, पॉलेंस को प्रोड्यूस करने का काम करता है। एंड्रोशियम में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है फिलामेंट और एक पार्ट होता है एंथर, तंतु और आपका परागकोश। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या नाम है, एंथर बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एंड्रोशियम। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है आपका जाइनोशियम। ठीक है, इसको पिस्टिल भी कहा जाता है, पिस्टिल भी कहा जाता है। और इनको अगर और नाम से कहा जाए कि और किस नाम से इसको जाना जाता है, तो कार्पेल्स नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब इसको कार्पेल्स भी कह सकते हैं। जो जाइनोशियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कि पूरे कार्पल्स की बात करें, जाइनोशियम की बात करें, मतलब कि पिस्टिल की बात करें, तो पिस्टिल में सबसे ऊपर आता है आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद आता है आपका स्टाइल, स्टाइल के बाद आता है ओवरी, और ओवरी के बाद आता है थैलेमस। ये चार पार्ट्स हैं जो कि जाइनोशियम के होते हैं, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के होते हैं। और अगर पूछा जाए ये ओव्यूल्स जो है वो कहाँ होते हैं, तो ओव्यूल्स जो है वो इसी ओवरी के अंदर होते हैं। यही ओव्यूल्स जो है वो सीड बनते हैं, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है ना, तो फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस होने के बाद ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपका ओवरी होता है प्लांट्स में, मतलब वो जो फूलों में जो ओवरी वाला पार्ट होता है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें से कौन सा पार्ट है जो कि फ्रूट में चेंज हो जाता है, तो बताएंगे ओवरी। और आपका ये जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, यही ओव्यूल्स आपके फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका ओवरी और ओव्यूल्स से रिलेटेड था। अब इसमें आपका एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं पेडंकल। पेडंकल, ये पेडंकल क्या होता है, आपका पुष्प व्रंत को बोला जाता है, पुष्प व्रंत को पेडंकल बोलते हैं। ये जो फूलों की ये जो मतलब डंडी टाइप की होती है, स्टॉक टाइप की जो होती है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो फूल फ्लावर्स होते हैं, जो स्टेम्स इनको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि आप गुलाब का फूल किसी को देते हैं, तो गुलाब का फूल ये जितनी भी पंखुड़ियां हैं जिनके ऊपर ये सपोर्ट लेकर के रखती हैं, उसको पेडंकल कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रू फ्रूट्स के बारे में और फॉल्स फ्रूट्स के बारे में। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो तो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। इसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्प। अगर मान लीजिए ये जो फ्रूट डेवलप हो रहा है वो पूरा का पूरा ओवरी से हो रहा है, तो फिर इसको ट्रू फ्रूट बोला जाता है, ट्रू फ्रूट बोला जाता है। पहली चीज क्या बताई, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो ये ओवरी है वही आपकी फ्रूट वॉल में पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, जिसको पेरिकार्प कहा जाता है। और अगर मान लीजिए जो फ्रूट आपका डेवलप हुआ है पूरा का पूरा ओवरी से हुआ है, तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो फ्रूट बना है वो बाकी के पार्ट्स से भी मिल करके बना है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से नहीं बना है, जैसे कि मान लीजिए थैलेमस और सेपल्स, थैलेमस और सेपल्स इन सब से भी मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब सीडोक्रैप, सीडोकार्प।
ये आपका पेरिकार्प होगा। और अगर मान लीजिए जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं उनको कब कहा जाएगा, जबकि फ्रूट बनने में बाकी के पार्ट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेपल्स का भी योगदान है, थैलेमस का भी योगदान है, तो उसको सीडोकार्प बोला जाता है। तो ये आपका हो गया ट्रू फ्रूट क्या होते हैं और आपके फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। अब देखिए डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रू फ्रूट क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। जो आपका ट्रू फ्रूट होता है वो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होता है, केवल और केवल ओवरी से डेवलप होता है। और जो फॉल्स फ्रूट होता है वो आपका ओवरी से तो डेवलप होता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट को बनाने में। जैसे कि मान लीजिए मैंगो है, टमाटर है, अंगूर है, ग्रेप्स, ये सब आपके क्या होते हैं, केवल और केवल ओवरी से बनते हैं। और आपका ये जो फॉल्स फ्रूट है उनके कौन से एग्जाम्पल है, ये आपका एप्पल है, एप्पल के अलावा स्ट्रॉबेरी है, और ये आपका फिग जिसको अंजीर बोलते हैं। ये सब आपके फॉल्स फ्रूट्स में आते हैं, क्योंकि ये एप्पल और स्ट्रॉबेरी ये फ्रूट बनने में थैलेमस का भी यूज करते हैं। एप्पल तो मेनली थैलेमस से मिलकर के बनता है, और जो फिग है आपका वो पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस के बेसिस पर होता है। यहाँ पे जगह नहीं है, समझ लीजिएगा, इनफ्लोरेसेंस लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बनाना के लिए पूछा जाए तो बनाना आपकी कौन सी कैटेगरी में आएगा, बनाना आएगा इस ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में, ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। इसको पार्थेनोक्रेपिक कहा जाता है, पार्थेनोक्रेपिक कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, पार्थेनोक्रेपिक। और आपका जो फॉल्स फ्रूट है इसमें कैशिव भी आता है, मतलब काजू भी आएगा। काजू आपका किस चीज से बनता है, पिडंकल से बनता है। अभी बताया ना पिडंकल क्या होता है, उससे बनता है। एप्पल भी आपका पिडंकल की मदद लेता है ग्रो होने के लिए, बनने के लिए। अब एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, विविपेरी क्या होता है। विविपेरी क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर सीड जो है वो तभी जर्मिनेट हो जाती हैं, सीड्स तभी जर्मिनेट हो जाती हैं जब वो पेरेंट प्लांट से अटैच रहती हैं, पेरेंट प्लांट से अटैच रहती हैं। विविपेरी किसको बोलते हैं, एक ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें कि पेरेंट प्लांट से जुड़े हुए अटैच रहने के बावजूद जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन हो जाता है, बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है। मतलब कि जो सीडलिंग्स होती हैं वो पेरेंट प्लांट में लगे लगे ही ग्रो होती रहती हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए पेरेंट प्लांट में लगे लगे ही ग्रो होती रहती हैं। और जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो बड़ी होने के बाद इनकी रूट्स वगैरह जब जमीन को टच करती हैं तो उनकी अलग से रूट्स बन जाती है और वो वहां से गिर जाते हैं या फिर पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। ये आपका मेनली ये जो विविपेरी वाली जो प्रक्रिया है वो मेनली जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उनमें देखी जाती है। जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं मेनली उनमें ये विविपेरी वाली जो प्रक्रिया है वो देखी जाती है, क्योंकि ये आपका क्या कह सकते हैं कि वाटर लॉक्ड जैसी एरिया में रहते हैं, पानी अच्छा खासा होता है। पानी अच्छा खासा होने के अलावा नमकीन पानी होता है। इसके अलावा ऐसी मिट्टी में भी ये डेवलप हो जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन डिफिशियंट सॉइल होती है, जहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो, ऐसी जगह पर भी जो ये प्लांट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं जिनमें विविपेरी की प्रक्रिया देखी जाती है। अब देख लेते हैं विविपेरस मैंग्रोव प्लांट्स कौन कौन से हैं। विविपेरस मैंग्रोव प्लांट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है राइजोपेरा, राइजोफोरा, ये आपका सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। दूसरा है एविसेनिया, एविसेनिया, ठीक है, ये भी आपका विविपेरस मैंग्रोव में ही आएगा। इसके अलावा अगर नाम कहीं पर आपको दिखा हुआ दिख जाए सोनारेशिया और ब्रूगीरा, तो ये भी आपके क्या है, ये सब आपके विविपेरस मैंग्रोव प्लांट्स हैं। मतलब कि ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें की पेरेंट प्लांट में लगे लगे ही सीड जर्मिनेशन हो जाती है और उसके बाद सीडलिंग्स ग्रो होने के बाद जब रूट्स उनमें डेवलप हो जाती हैं तब वो जो पेरेंट प्लांट है उनसे अलग होते हैं।
अब ये जो विविपेरी है वो मेनली मैंग्रोव्स में ही क्यों देखा जाता है, क्योंकि आपको बताया कि वाटर लॉक्ड सॉइल होने की वजह से, मतलब कि बहुत ज्यादा पानी वानी भर जाने की वजह से जो बीज है वो प्रॉपरली मिट्टी में डेवलप नहीं हो पाता है, सॉइल में डेवलप नहीं हो पाता है। तो सीड्स क्योंकि मिट्टी में डेवलप नहीं हो पाती हैं, वहां पर उनको एयर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से वो क्या करती हैं, प्रॉपर प्लांट प्लांट में ही डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो उनको ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से मिलता ही रहेगा। सैलिन वाटर, नमकीन पानी रहता है, नमकीन पानी इनके डेवलप होने के लिए बेहतर एनवायरनमेंट होता है इनके जर्मिनेशन के लिए, इस वजह से पेरेंट प्लांट में ही रूट और शूट दोनों ही डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो सीडलिंग आपकी गिर जाती है, फिर धीरे धीरे मिट्टी में वो अपनी मजबूती पकड़ करके डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चंस मतलब क्या क्या पढ़ा हमने। फ्लावर पार्ट्स के बारे में पढ़ा, कैलिक्स जिसको सेपल्स बोला जाता है, कोरोला जिसको पेटल्स बोला जाता है, एंड्रोशियम जो कि आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जाइनोशियम ये भी आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कोरोला अगर पेटल्स के लिए कलेक्टिव टर्म का यूज करना हो तब किया जाता है, ये मेनली कलर से और फ्रेग्रेंस से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जो पेटल्स है वो इंडिविजुअल यूनिट कोरला की जब है उसको पेटल बोला जाता है, कलेक्टिवली बोलेंगे तो पेटल्स बोलेंगे। पेडंकल क्या होता है, जो फ्लावर का स्टॉक होता है, मतलब कि जिससे कि आपका जो फूल है वो जुड़ा हुआ रहता है, सपोर्ट लेकर के रहता है, उसको बोला जाता है। जाइनिशियम इसको पिस्टल भी बोलते हैं, हमने 6th क्लास में 7th क्लास में आई थिंक इसके बारे में पढ़ा था। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ये क्या करता है, यहीं पर पॉलन रिसीव होता है और यहीं पे जो पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है। स्टाइल ये बीच वाला पार्ट होता है और ओवरी सबसे नीचे का पार्ट होता है, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो कि बाद में सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसका करेक्ट ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और थैलेमस, इस तरीके से आपका चलता है। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, ये केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, जैसे कि मैंगो, टोमेटो और ग्रेप। फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडोकार्प भी इनको बोला जाता है, ये आपके बाकी के पार्ट्स की मदद से भी डेवलप होने का काम करते हैं। विविपेरस जर्मिनेशन क्या होती है, विविपेरी भी इस प्रक्रिया को बोला जाता है, इसमें सीड्स जो है वो पेरेंट प्लांट पे ही गिरने के पहले ही क्या करती है, पेरेंट प्लांट पे डेवलप हो जाती हैं, और ये मेनली मैंग्रोव प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैंग्रोव प्लांट्स कौन कौन से हैं, राइजोपोरा है, एविसिनिया है, ये सब आपका वाटर लॉक्ड और सेलिन कंडीशंस में डेवलप हो जाती हैं, विविपेरी वाला एडॉप्टेशन कर लेती हैं। जो आपका फाइकस होता है, फिग को फाइकस भी कहा जाता है, इनमें जो फिग वॉस्प आपको पता है कि कीड़ों की वजह से, कीड़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और इसमें ये जो कीड़े हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। सीडलेस फ्रूट्स, बनाना है, ग्रेप है, ये सारे के सारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। सीडलेस फ्रूट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इन फलों में बीज आपको नहीं मिलेगा, बीज नहीं होते हैं, इसलिए बनाना, ग्रेप बहुत मुश्किल से इनमें बीज क्या नाम है ग्रो होते हैं, तो उसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं उनको सीडलेस फ्रूट्स या फिर पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका है कोकोनट, ये आपका सीडलेस फ्रूट, मतलब यूजफुल नहीं होता है, सीड इसका जो नट है वो प्रोडक्ट होता है, और सीडलेस कोकोनट ये आपका यूजलेस पार्ट होता है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। सबसे पहले, द ब्राइट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ कोफ्लावर इज, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश, इसको क्या बोला जाता है, कोरोला बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे, पेडंकल बोलेंगे। अभी हमने देखा कि इसको कोरोला बोला जाता है, और कोरोला को आपका पेटल्स भी कहा जाता है। ठीक है, कोरोला आपका कलेक्टिव नेम होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। ये कैलिक्स जो है वो ग्रीन सेपल्स जो होती हैं उनको बोला जाता है, जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं उनको बोला जाता है, और जो पेडंकल है ये स्टेम होती है, मतलब कि दलपुंज इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन प्लांट, पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम क्या है, तो व्यवस्थित क्रम अभी तुरंत देखा है, स्टाइल, स्टिग्मा होती है, फिर उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी, उसके बाद थैलेमस, मतलब कि पहला करेक्ट ऑप्शन है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर आपका पुष्पासन। इन फाइकस पॉलिनेशन अकर्स बाई, फाइकस में परागण कैसे होता है, फाइकस में मतलब कि फिग, अंजीर में, जिसको फाइकस भी बोला जाता है। चलिए ऑफ होने वाला है, आई होप एक क्लास आपकी एटलीस्ट एक टॉपिक खत्म हो जाए। इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, बर्ड्स, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा। तो अभी हमने देखा इंसेक्ट्स के द्वारा होता है
बेसिकली इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसके अंदर आपका जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो उसी में बंद हो जाते हैं। विविपेरी जर्मिनेशन आर फाउंड इन, जीवंत प्रसव अंकुरण किस में पाया जाता है? एक्वेटिक प्लांट्स में, जेरोफाइट प्लांट्स में, मैंग्रोव प्लांट्स में, किस श्रब्स में? जलीय पौधों में, मरुद्भिद में, मैंग्रोव में या फिर झाड़ियों में? अभी हमने देखा ये आपका मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर इन, बीजों का जीवंत अंकुरण किसमें होता है? आम में होता है, राइजोपोरा में होता है, पोटैटो में होता है कि शुगर केन में होता है? ये भी हमने अभी तुरंत ही देखा कि विविपेरस जर्मिनेशन आपका मेनली किसमें होता है? मैंग्रोव प्लांट्स में होता है, और जो राइजोफोरा है वो एक तरीके का मैंग्रोव प्लांट है, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन राइजोफोरा जनरली पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो मैंगो, पोटैटो, शुगर केन है, इसमें कभी विविपेरी वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं देखी जाती है। ये नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसी के थ्रू होते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं। ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, सच्चे फल किससे विकसित होते हैं? थैलेमस से होते हैं, पेटल से होते हैं, ओवरी से होते हैं कि सेपल से होते हैं? पुष्पासन, पंखुड़ी, अंडाशय की बादल? ये हमने देखा था ट्रू फ्रूट जो है वो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज इन, बीज रहित फल किसमें उपयोगी नहीं होते? कोकोनट में, टोमेटो में, बनाना में या फिर ग्रेप में? बताइए। सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? इसका भी मैंने अभी ही बताया। वैसे तो ये मैं होमवर्क क्वेश्चन देने वाली थी, पर पता नहीं आगे क्लास हो पाई कि नहीं, तो पहले ही बता देती हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका कोकोनट होगा, नारियल होगा। कोकोनट में जो सीड होते हैं जिसको एंडोस्पर्म बोला जाता है, एंडोस्पर्म बोला जाता है, कोपरा भी इसको कहा जाता है, ये आपका यूजफुल पार्ट होता है। एंडोस्पर्म मतलब कि कोपरा जो है ये आपका यूजफुल पार्ट होता है, और जो सीडलेस कोकोनट होता है उसमें कोपरा नहीं पाया जाता। ऐसी सीड्स जो कि आपकी अंदर की तरफ डेवलप होती हैं, जिसको एंडोस्पर्म बोला जाता है, कोपरा बोला जाता है, वो आपके लिए यूजफुल होती हैं। पर जो सीडलेस कोकोनट होता है उसमें क्योंकि कोपरा नहीं होता है, तो कोपरा नहीं होने की वजह से वो यूजलेस होता है। ठीक है, सीडलेस बनाना, ग्रेप, टोमेटो, तो ये सब आपका फ्लेश क्योंकि इसमें होता है तो वो हमारे लिए यूजफुल होता है। सीड्स यूजफुल नहीं होती, इनकी सीड्स यूजफुल नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब कोशिश करूंगी जल्दी ही आपका नेक्स्ट पार्ट जो सेल बायोलॉजी, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सेल वाला चैप्टर जो है उनसे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी अच्छे से नेक्स्ट क्लास में इसको मैं अपलोड कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ये थी हमारा आज का सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए सेशन को ओवर करते हैं।